हेलो एवरीवन। ये वीडियो के अंदर हम ऑल अबाउट वायर्स देखने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स। तो ये मेजरली ट्वेल्थ क्लास का एक टॉपिक है। तो ट्वेल्थ क्लास में ही वायर्स के बारे में हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले दो तरह के वायर होते हैं अपन के पास। एक होता है फाइनाइट वायर, एक होता है इनफाइनाइट वायर। जनरली इनफाइनाइट वायर को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये दिखाने का तरीका है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है एंड ये फाइनाइट वायर है, मतलब इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। नाउ हमको एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड देखनी होगी। जैसे मान लो अगर यहाँ से हम पी पॉइंट पे जाए या एक्स पॉइंट पे जाए, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। तो जब भी हमको ये निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, हमको एंगल्स जानने होते हैं कि कितना एंगल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो एंगल आप इधर ढंग से देखोगे अगर, तो फाइनाइट वायर के लिए या फिर कोई भी वायर के लिए आपको उसके एंड पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ये इसका एंड पॉइंट है और जिस पॉइंट पे मेरे को फाइंड करनी है वहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक मिनट। हम्म, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पे एक एंगल जो है वो बन रहा होगा। ये देखो, थीटा वन एंगल है, ये थीटा टू एंगल है। अब यहाँ से एक चीज आपको पता चल रही होगी, जितना ये पॉइंट से वायर लंबा रहेगा ऊपर या नीचे, उतना एंगल बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं वायर को और लंबा कर देता एंड मैं ये पॉइंट को मान लो नीचे ले लेता हूँ थोड़ा, तो ये ऊपर वाला एंगल तो है जो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा अब। एंड नीचे वाला देखो घट जाएगा। तो आप कहाँ से पॉइंट ले रहे हो और कितना वायर का लेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि एंगल क्या आएगा। इसीलिए जब आप इनफाइनाइट वायर के लिए देखोगे, आप ऐसे मान लो ऐसे ऊपर 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 देखते गए देखते गए देखते गए, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसका जो एंगल है वो फाइनली 90 डिग्री बन जाता है। तो आपको ये दोनों जगह पे 90 डिग्री के एंगल लेने होते हैं ना। सिंपली बात करते हैं इनके एंगल्स की, मतलब इनकी वैल्यूज की, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक वायर के लिए, वो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर जो है दो तरीके की बनाता है। एक तो बनाता है परपेंडिकुलर, एक बनाता है अपने लेंथ के पैरेलली। तो एक बनाएगा अपने लेंथ के पैरेलली, इसको बोलूंगा ई पैरेलल। एक बनाएगा अपने लेंथ के परपेंडिकुलरली। एंड ओवरऑल जो इनकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन दोनों का एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जो हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। नाउ अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर की। तो ई परपेंडिकुलर जो है, बाय द वे, जो ये पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये उस तरफ होगा जहाँ पे एंगल छोटा है। मान लो ये जो दो एंगल यहाँ पे बन रहे थे, ये थीटा वन लेंगे, ये थीटा टू लेंगे। तो नाउ अज्यूम कि थीटा टू जो है छोटा है थीटा वन से, इसीलिए ये पैरेलल वाला नीचे बना है। अगर थीटा वन छोटा होता तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट ऊपर बनता, एंड परपेंडिकुलर तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले अपन परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये सिंपल फॉर्मूला है। के जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा जो है, सॉरी, लैम्डा जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी जो यूनिट है वो कूलम्ब अपॉन मीटर होगी। मतलब आप बोल सकते हो ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ।
क्यू बाई एल लिख सकते हो आप इस लेमडा को। एंड जो डी है, डिस्टेंस है, वो ये डिस्टेंस है। जो आपको ये डिस्टेंस दिख रही है, ये डिस्टेंस है डी। एंड साइन थीटा वन थीटा टू की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो ये थी इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की। अब अगर अपन इसकी पैरेलल की वैल्यू देखेंगे, ई पैरेलल, जिसका जो कंपोनेंट होगा वो छोटे एंगल की तरफ होगा, ई पैरेलल की वैल्यू होती है के लेमडा डी। एंड कॉस के अंदर जो वैल्यू है वो कम होती रहती है, जैसे एंगल बढ़ता है वैसे कम होता है। कॉस जीरो पे वैल्यू वन होती है, कॉस 90 पे वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपको माइनस करना है छोटे एंगल से, माइनस करना बड़ा एंगल। तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। नाउ साइन के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, ऊपर से वो एडिशन है। एडिशन है इसलिए चाहे अपन बड़ा है पहला लिखे छोटा पहला लिखे कोई मतलब नहीं। इधर आपको हमेशा पहला बड़ी वैल्यू लिखनी है, उससे छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो वैल्यू बड़ी चाहिए तो आपको एंगल कम रखना पड़ेगा। तो सेम वही है इधर भी। लेमडा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, के कांस्टेंट है, एंड डी जो है वो लेंथ है। तो ये दोनों निकल गए एंड इनका वेक्टर जो होगा वो होगा इनका वेक्टर कंपोनेंट जो होगा वो इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नाउ यहाँ पे जब मैंने बोला इनफाइनाइट वायर होगा तो ये थीटा होंगे जो 90 डिग्री चले जाएंगे। तो अगर अपन थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा वन 90, साइन थीटा टू भी 90। 90 साइन थीटा 90 की वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर के लेमडा डी वन प्लस वन, जो हो जाएगा टू के लेमडा डी। ये वैल्यू फिक्स होगी। ओके। एंड ई पैरेलल की भी वैल्यू अपन बोलेंगे, साइन नाइन कॉस 90 जीरो होता है, तो के लेमडा बाई डी जीरो माइनस जीरो, ओवरऑल हो जाएगा ई पैरेलल जीरो। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की पैरेलल कंपोनेंट नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिर्फ परपेंडिकुलर होती है, जो टू के लेमडा बाई डी होती है। अब अगर अपन फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखें, मैग्नेटिक फील्ड के कोई कंपोनेंट नहीं होते, उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है जो होती है बी। अपन मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई, या आप के से रिलेट कर सकते हो। ना लेमडा की जगह आई आएगा अपॉन डी। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लेमडा की जगह आई आएगा, वो एनालॉगस है। जैसे इधर के का एनालॉगस है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, लेमडा का एनालॉगस है आई, एंड डी का एनालॉगस डी है। एंड ये हो जाएगा अगेन साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। एंड जब हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे जाएंगे तो ये वापस वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी। टू एंड फोर कटेगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये फाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। ये फाइनाइट लॉन्ग वायर का परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये फाइनाइट लॉन्ग वायर का पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नाउ अब जो बात आती है वो है, अगर दो वायर है तो दो वायर के बीच का फोर्स क्या होगा। अगर आपको दो वायर दे रखे हैं, इन दोनों वायर के बीच का फोर्स क्या होगा। नाउ आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। आपको दोनों का लेमडा अगर गिवन है, या फिर आपको दोनों के अंदर करंट गिवन हो सकता है। अभी उल्टा लिखिए। ठीक है, आपको या तो करंट गिवन हो सकता है या लेमडा गिवन हो सकता है। तो अब इनके बीच के एक तो डिस्टेंस होगी सबसे पहले, जो कि दोनों में गिवन होगी कि दोनों वायर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। एंड वायर की लेंथ कितनी है। ठीक है। जनरली ये वायर की लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ पे फोर्स अपन को पता चलता है। तो आपको जो इसके लिए फोर्स मिलेगा
फोर्स आपको फोर्स डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको लेमडास गिवन है तो मैंने कहा था आप आई की जगह लेमडा लिख सकते हो, तो आपको फोर्स जो है वो मिलेगा। आपको ऐसे याद रखना है 2k लेमडा वन अपॉन टू लेमडा टू मल्टीप्लाई अपॉन डी। ठीक है, एंड अगर आपको करंट गिवन है तो आपको अगेन सेम ही लिखना है। टू के की जगह अपन क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड लेमडा की जगह I1 I2 आ जाएगा, एंड डी एज इट इज होगा। नाउ ये जो अगर अपन को करंट गिवन है, नाउ करंट से अपन को एक चीज पता चलती है कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट होंगे। यस, अगर दोनों वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, या तो ऊपर है या नीचे है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस फोर्स से, ये फोर्स से ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड अगर ये अपोजिट फेंस के अंदर है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ना अपन को ये करंट से पता चलता है तो अपन को ये मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर अपन को लैम्डा गिवन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। एंड ये था ऑल अबाउट वायर्स, छोटा सा वीडियो था। आई होप वो आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू।